द्वापर की माधवी कलयुग में मीरा बनी। मीराबाई पिछले जन्म में कौन थी? माधवी। माधवी नाम की गोपी थी। ये भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र से इनका विवाह हुआ था और कथा इनकी बड़ी अद्भुत है। ये दूसरे ब्रजमंडल में किसी गांव की ये माधवी नाम की एक स्त्री थी और ये भगवान का जो मित्र थे, भगवान के मित्र थे एक, उन मित्र के संग इनका विवाह हुआ। और जब ये मित्र के संग आई तो इनकी मां ने बोला, सुन माधवी, मैंने सुना है कि वृंदावन में कृष्ण कन्हैया नाम का लड़का है, वो बहुत सुंदर है। मैंने सुना है कि वो छलिया इतना सुंदर है कि जो स्त्री उससे देखती है ना, वो उसकी होना चाहती है। तो जो माधवी की माँ थी, वो माँ तो अपनी जगह बेचारी सही थी कि भाई तू गैर मर्द को मत देखना, पर वो माँ ये ना समझ पाई कि कृष्ण कौन है। वो कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझती रही, वो ये ना समझ पाई कि ये भगवान है, क्योंकि ये गुण भगवान में ही होता है कि जो देखे वो आकर्षित हो जाए भगवान को, वरना सब में ये गुण कहाँ होता। आप कितने भी सुंदर हो, 10-20 लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, 25-50 लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, सबको आपकी सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती। ये आपके टैलेंट, आपका गुण सबको प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो सबको आकर्षित करते थे। क्योंकि अरे मित्र तू कहाँ जा? अरे तो को पतो ना लाला, मैं शादी करके आऊं, मैं शादी करके। अच्छा तो भाभी को दिखावे गुनाह का? हाँ हाँ वो बैठिए, तेरी भाभी जाके देख ले। उस समय कहार चलते थे, चलो रे डोली उठाओ कहार। तो वो कहार 4 लोग डोली लिए और कन्हैया तो नटखट थे पूरे में, भगवान तो भगवान थे, नटखट थे। अब भगवान पाल उस घुस गए, कहार को बोला नीचे रखो डोली। अब जैसे ही डोली रखा तो किसी ने कहा, कन्हैया भाभी को देखेगा कुछ नेंग ना देगा? अरे लाला बाद में दारी के तो को नेंग मिलेगा, पहले पहले भाभी को मुंह देखूंगो। और जब भाभी को मुंह देखा तो भाभी तो पहले ही सीखी पढ़ी थी, उनको माँ ने बोला था कृष्ण कन्हैया नाम का कोई लड़का है, उसे मत देखना। तो जैसे ही इसने सुना कि कृष्ण आ रहा है, मेरे पति का मित्र है, तो इसने अपना मुंह ढक लिया, माधवी ने ऐसे पूरा। अब भगवान गए, हटाया पर्दा पालकी का, अंदर भाभी राम राम। भगवान को एक बार भी उन्होंने नहीं देखा। तब भगवान ने कहा जाते जाते, अच्छा ठीक है भाभी, आप अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, तरसोगी अब हमें देखने के लिए। ये कह के भगवान आ गए। अब भगवान फिर कभी उनके घर माखन चुराने भी जाएं तो मां की याद आ जाए, उससे वो छिप जाएं। अच्छा जो माधवी की सास थी, वो तो ब्रज की थी, तो वो तो कन्हैया से खूब प्यार करती थी। कन्हैया नटखट थे तो सबको प्यार लाड़ करते थे, तो वो आया करते थे। तो माधवी की सास बोला करती थी, अरे कन्हैया आया है, कुछ बात तो कर ले माधवी। पर माधवी बात नहीं करती थी, क्योंकि माँ ने बोला था कि ये बहुत सुंदर है, मन लट्टू हो जाएगा तू देखेगी तो वो नहीं देखती थी। लेकिन एक समय की बात है जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए। जब भगवान गिरिराज जी उठाए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान ने गिरिराज जी उठाए। और जब गिरिराज जी उठाए तो सारे लोग अपना सामान ले लेके, जिससे जो बना सब घर द्वार छोड़ के और सब उस तलहटी पर आए। तो ये माधवी भी आई, और माधवी जब आई तो माधवी को ये पता नहीं था कि किसी ने पहाड़ उठाया उसे, तो वो उस गांव की बेटी नहीं थी, वो उस गांव की बहू थी। तो माधवी को लगा कि हो सकता है ये पहले से गुफा रही। अच्छा वो क्या समझ रही थी, वो गुफा है। भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो वहां गड्ढा हो गया, सब घुस गए। अब वो टुकुर टुकुर सबको देख रही है माधवी। और जब सबको देखी ना, तो उसने देखा कि पहाड़ ऊपर है। उसको लगा ये टिका किस पर है। तो सबको तो ये पता था कन्हैया ने उठाया है, पर माधवी को किसी ने बताया नहीं। अब वो ये देख रही है कि पहाड़ उठा कैसे है, ये मतलब कैसी गुफा, कोई आधार नहीं दिख रहा है, कहीं नीचे टिका हुआ नहीं। तो उसने ध्यान से देखा कि एक उंगली दिखाई पड़ी ऊपर। अब उसने उंगली को देखा, वाह कितनी सुंदर है ये उंगली, किसकी? तो उंगली के नीचे देखा तो फिर हाथ दिखाई पड़ा, हाथ दिखाई पड़ा तो फिर ये सब दिखाई पड़ा, फिर ये दिखाई पड़ा। और जब यहां तक नजर आई तो धीरे से मोर पंख दिख गया, भगवान का मुकुट दिख गई। और जब भगवान को देखा माधवी ने पहली बार को देखकर ना, वो बिल्कुल सब भूल गई, भगवान में वो खो गई। भगवान ही थे ना, सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। भगवान कितने सुंदर होंगे, जिनके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई स्त्रियां और पुरुष इतने सुंदर हैं, वो भगवान कितने सुंदर होंगे।
वो माधवी ने जब देखा तो लट्टू हो गई, और जब लट्टू हुई तो आंखें पलकें उसकी झपकने का नाम नहीं ले रही हैं, आंखें बिल्कुल खुली, एक टक कृष्ण को देखने लगी। अच्छा, देखते देखते ना भगवान कृष्ण की नजर मिल गई, भगवान की नजर माधवी की नजर से मिल गई, और जब नजर मिली तो ये हल्का सा सकुचा गई, और जब सकुचाई तो इसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ वो कौन है? तो मैया, अरे तू जाने ना है, ये हमारे कन्हैया नटखट, यही तो है हमारो कन्हैया, यही दारी के ने गोवर्धन उठा रखो है। अब इसने तो बस बिना पलकें झपकाए प्रभु को देखा, लेकिन 7 दिन पूरे हो गए, गिरिराज जी रख गए, भगवान अपने घर चले गए, माधवी अपने घर चली गई। उसके बाद बहुत चाहा माधवी ने कि मैं एक बार प्रभु, वो समझ गई कि ये सामान्य पुरुष नहीं है। अच्छा, उसके अंदर कोई भावना कृष्ण को पाने की भला किसके अंदर नहीं जागेगी? और ये भावना गलत नहीं है। स्त्री यदि ये भाव रखे कि कृष्ण मेरे हैं और मैं इनकी हूं, तो ये भाव गलत थोड़ी है। अब माधवी भी कृष्ण को देखने लगी, लेकिन अब उसके बाद उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ये बहुत कम समय में भगवान को याद कर करके, हे प्रभु हमें माफ कर दो, हमने आपको देखा नहीं, आपने कहा कि हमको देख लो, हमने नहीं देखा, हम आपसे वंचित रह गए, हम आपसे कुछ कहना चाहती पर किस मुंह से अब कहें कि हमने आपके आग्रह को ठुकराया। बेचारी उसे अब गिलानी होने लगी कि मैंने भगवान के आग्रह को ठुकरा दिया था। भगवान ने कई बार, भगवान घर में भी जाकर के उसे दर्शन देने का प्रयास किए, पर वो देख ना पाई। वो बोली मैं अभागिन हूं, और उसने खाना पीना त्याग दिया, और उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, और मरते समय उसने कहा, हे प्रभु बस मैं अपने आप को, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और वही माधवी जब मरने की स्थिति आई, अंत में भगवान को उसने देखा, और उसने केवल मन से कहा, प्रभु मैं आपकी बनना चाहूंगी, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले, चलो मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन अगले जन्म में, अब इस जन्म में तो तुम्हारा शरीर पूरा हो रहा है, अब मैं तुम्हें अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा। वही द्वापर की माधवी कृष्ण को पाने की तड़प तब से ही जाग गई, इसलिए तड़प लेकर पैदा हुई, और वही मीरा बनकर आई, और वही तड़पती तड़पती उसने सारी जिंदगी कृष्ण का चिंतन किया, और अंत में उन्होंने कृष्ण को पाया। और वही माधवी इस जन्म में मीरा बनकर आई, और कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया, और कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में चाहा। अब बताओ, कृष्ण को पति के रूप में मीरा ने चाहा, इसमें किसी को आपत्ति है, दिक्कत है? ऐसे ही जो गोपियां थीं वो सब कृष्ण को पति के रूप में चाहती थीं, और भगवान उन सबके पति बनकर उनकी कामना पूरी करते हैं। वही इच्छा पूरी करना, वही मिलना रास है। अब इसमें आपत्ति क्या है किसी को? तो ये रास लीला जो है, ये इस पर जो समाज में भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां खत्म हो, इसलिए